नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब नायक। आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान और इस वीडियो में मैं आपको अभी रिसेंटली जो कुछ इंटरेस्टिंग बिजनेस वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्रीज आई हैं उनके बारे में बताऊंगा। कुछ हिंदी में है तो कुछ इंग्लिश में है, कुछ फ्री हैं तो कुछ पेड हैं, कुछ छोटे डॉक्यूमेंट्रीज हैं तो कुछ बड़े वेब सीरीज़ हैं। बट हर एक चीज़ में आपको काफ़ी डिटेल में पर एंगेजिंग वे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो देर किस बात की, जल्दी से अब हम ये वीडियो शुरू करते हैं। पहली और सबसे इंटरेस्टिंग हिंदी वेब सीरीज है स्कैम 1992, जिसको हंसल मेहता ने डायरेक्ट करी है। तो हंसल मेहता ने इससे पहले कई फेमस मूवीज जैसे शाहिद, सिटी लाइट, अलीगढ़, सिमरन ये सब भी डायरेक्ट करी है। पर आप बोल रहे हो कि यार ये फाइनेंस तो एक बोरिंग सब्जेक्ट है, ऊपर से एक स्कैम के बारे में डिटेल में जान के क्या ही हमको ज्ञान मिलेगा। और आप बोल रहे हैं कि यार ये स्कैम 1992 का है, तो इतनी पुरानी चीज़ें जान के क्या ही हमको फ़ायदा मिलने वाला है। तो थोड़ा रुको यार, ऐसे थोड़ी। इस वेब सीरीज़ को 9.6 IMDb रेटिंग मिली है और बताया जा रहा है कि यार ये वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज़ है इस साल की। तो सोनी लिव में ये वेब सीरीज़ अवेलेबल है। पहला एपिसोड फ्री है, देखो, अगर पसंद आया तो सब्सक्रिप्शन ले लेना। पर बेसिकली इसमें 10 एपिसोड हैं, 50 मिनट का एक एपिसोड है और हर्षद मेहता का जो पूरा स्कैम है उसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो यूजुअली क्या होता है, ऐसे टॉपिक्स पे जब भी मूवीज़ बनती हैं वो सिर्फ 2-3 घंटे की होती है, तो उसमें वो डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाते हैं। बट यहाँ पर क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा टाइम है तो उन्होंने हर एक एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से डिस्कवर किया है। मेन कैरेक्टर के अलावा और भी जो सारे साइड कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बताया है। कई सारे फाइनेंशियल टर्म्स को भी बहुत डिटेल में पर आसान भाषा में एक्सप्लेन किया गया है। नॉर्मली मूवीज़ में ये सब स्किप कर देते हैं। और इसके अलावा बिल्कुल बचपन से स्टोरी शुरू करिए कि यार कैसे हर्षद मेहता एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे, कैसे वो इतनी जल्दी इतने बड़े बन गए, उसके बाद उन्होंने क्या ऐसा किया जिसकी वजह से इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम हुआ और वो एक्चुअली में पकड़े कैसे गए। तो इसमें रिसर्च, स्क्रीन प्ले, एक्टिंग सब नेक्स्ट लेवल पे है। और जो इसका थीम सॉन्ग है ना, वो तो यार अब दिमाग से मेरे निकल ही नहीं रहा। और इसके जो डायलॉग, भाई, रिस्क है तो इश्क है। सक्सेस क्या है, फेलियर के बाद का चैप्टर। प्रॉफिट दिखता है तो कोई भी झुकता है। तो बेसिकली एक मामूली इंसान कैसे इस लेवल तक पहुंचा वो आपको बहुत अच्छी तरीके से जानने को मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके चेकआउट करो। अच्छा, आप में से काफी लोग कमेंट करते हैं कि यार हमारे पास बहुत बढ़िया आइडिया है पर हमें बिजनेस मॉडल नहीं बनाना आता, या हमको थोड़ा गाइडेंस, मेंटरशिप की जरूरत है। तो इसके लिए मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि यार आप IIT बॉम्बे के यूरेका कंपटीशन में पार्ट लें, जो कि एशिया का लार्जेस्ट बिजनेस मॉडल कंपटीशन है, जिसमें आप 50 लाख तक के प्राइसेस जीत सकते हैं। पर ये तो मैंने आपको सिर्फ बेसिक डिटेल्स बताई हैं। इनके कई डिफरेंट ट्रैक से डिपेंड करता है आप किस सेक्टर में अपना बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे कि सोशल ट्रैक, बिजनेस ट्रैक, डॉइच बैंक, फिनटेक ट्रैक इत्यादि। और ये उन्हीं स्टार्टअप्स के लिए जो कि पिछले 2 साल में रजिस्टर हुए हैं, जिन्होंने बिल्कुल भी अभी तक फंडिंग नहीं उठाई, और चाहे आप स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, सबके लिए ओपन है। तो बेसिकली ये बिल्कुल अर्ली लेवल पे एंटरप्रेन्योर्स की मदद करना चाहते हैं ताकि वो आगे जाके अपने सक्सेसफुल स्टार्टअप्स खोल पाएं। और रजिस्ट्रेशन का डेडलाइन है 28 अक्टूबर। तो मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके फॉर्म फिल करो, अपना आइडिया सबमिट करो। इसके बाद अगर आप सिलेक्ट हुए, आपको मेंटरशिप मिलेगी, फिर अपना बिजनेस मॉडल सबमिट करोगे, फिर आप फाइनल राउंड में अपना आइडिया और बिजनेस मॉडल पिच करोगे, और अगर आप जीत गए तो अच्छा खासा आपको प्राइज मनी मिलेगा। इसके अलावा कई सारे इंसेंटिव्स हैं जो भी अप्लाई करते हैं इन कॉम्पिटिशन में, जैसे कि आप इंटरेस्टिंग लोगों के साथ नेटवर्किंग कर सकते हो। इसके अलावा इंक्यूबेशन अपॉर्चुनिटीज, वर्कशॉप्स, स्टार्टअप सर्विसेज में डिस्काउंट्स, मेंटरिंग, ऐसे कई और प्राइसलेस चीजें मिलेंगे। और इस कंपटीशन से भी कई फेमस स्टार्टअप्स आए हैं, जैसे आपका लीफ वेरिएबल्स हो गया, जोस्टल हो गया, जो कि आज काफ़ी बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है। तो इसलिए मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके फॉर्म फिल करो और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ। दूसरा रिकमेंडेशन है बैड बॉय बिलियनेयर्स इंडिया। तो इसमें एक्चुअली 4 एपिसोड रिलीज होने वाले थे, पर राजू रामलिंगम का एपिसोड रिलीज नहीं हुआ क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है। पर फिर भी जो 3 एपिसोड हैं, विजय माल्या द किंग ऑफ गुड टाइम्स, नीरव मोदी डायमंड्स आरंट फॉर एवर, और तीसरा है सुब्रत रॉय द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फैमिली, काफ़ी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री है। आप बोलेंगे कि भैया ये सारी चीज़ों के बारे में तो हमें डिटेल्स पता है, हमने काफ़ी सारी वीडियोज़ भी देखी है, न्यूज़ में भी ये चीज़ आती रहती है। बट यार जब नेटफ्लिक्स ने जब प्रोड्यूस किया ना, वो एक अलग ही लेवल का क्वालिटी है और आपको इस डॉक्यूमेंट्री में बिल्कुल शुरुआत से लेके एंड तक की स्टोरी पता लगेगी। तो इन तीनों एपिसोड में बताया जाता है कि यार कैसे ये बिलियनर बने, फिर
फिर इन्होंने क्या ऐसे फ्रॉड किए जिसकी वजह से पकड़े गए। बट सबसे इंटरेस्टिंग मुझे तीसरा एपिसोड सहारा परिवार ग्रुप का एपिसोड लगा, क्योंकि यार मुझे आइडिया नहीं था कि यार सुब्रत रॉय ने इतने कम टाइम में इतनी बड़ी कंपनी, वो भी बहुत गरीबों से पैसे लेके कैसे बना दिया। तो हर एक डॉक्यूमेंट में कुछ सीखने को मिलेगा, एटलीस्ट नए फैक्ट्स तो जरूर जानने को मिलेंगे। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से आके चेकआउट करो। अच्छा, आप में से अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि भैया आपने जो रिकमेंडेशन दे रहे हो ये चीजें तो हमको करनी नहीं है, कुछ ऐसी चीजें भी बता दो जिससे हम इंस्पायर हो पाएं और जो फ्रीली अवेलेबल हो। तो जो अगले 3 रिकमेंडेशंस होने वाले हैं वो सारे फ्रीली अवेलेबल हैं। पर उससे पहले मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि यार इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके वहां फॉलो कर लो। अभी रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम में रील पोस्ट किया जिसमें मैंने टिम कुक ने कौन से स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है उसके बारे में बताया। तो तभी मैं बोलता हूँ कि यार इंस्टाग्राम और ट्विटर में मैं अलग स्टार्टअप बिजनेस टिप्स, ट्रिक, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करता हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके फॉलो कर लो। अब जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वो है इस साल की PBS फ्रंटलाइन की डॉक्यूमेंट्री अमेजॉन के ऊपर, जिसमें उन्होंने 2 घंटे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि यार जेफ बेजोस ने कैसे अमेजॉन की शुरुआत करी और अब उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी कैसे बना दी। पर अब आप बोलेंगे भैया अमेजॉन के ऊपर भी हमने बहुत वीडियोस देखी हैं, जेफ बेजोस के इंटरव्यू भी सुने हुए हैं, तो इसमें ऐसा क्या खास है। तो इसमें उन्होंने अमेजॉन के बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। इसके अलावा उन्होंने अमेजॉन के काफ़ी सीनियर ऑफिशियल से भी मुश्किल क्वेश्चंस पूछे हैं जो उनसे रिलेटेड कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, उसके बारे में भी उन्होंने ओपिनियंस मांगे हैं और ओवरऑल अमेजॉन का इम्पैक्ट दिखाया कि यार पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। और बेसिकली बिल्कुल अमेजॉन के पहले दिन से शुरुआत करके अभी तक का पूरा जर्नी काफ़ी सारे डिटेल और इंटरव्यू करके ये बनाया गया है। तो काफ़ी इंसाइटफुल डॉक्यूमेंट्री है और फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब में, इंग्लिश में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाके अभी देखना शुरू कर दो। अब जो चौथा डॉक्यूमेंट्री है वो ई स्पोर्ट्स के ऊपर है और उसका नाम है द $1 बिलियन ई स्पोर्ट्स बिजनेस, जो कि एक DW का डॉक्यूमेंट्री है। करीब 42 मिनट्स का डॉक्यूमेंट्री है जो कि यूट्यूब में फ्रीली अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसमें आपको थोड़ा बहुत बोरिंग तो लग सकता है, बट आपको ई स्पोर्ट्स के बारे में काफ़ी ऐसी चीज़ें पता चलेगी कि यार कैसे ई स्पोर्ट्स की शुरुआत हुई थी, बाहर किस लेवल पे ई स्पोर्ट्स चल रहा है, कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्राइज मनी होते हैं, कौन से स्पोर्ट्स ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी लग जाएगा कि यार आगे जाके इंडिया में कौन सी चीज़ें पॉपुलर होने वाली है, क्योंकि अब तो यार ई स्पोर्ट्स भी धीरे धीरे इंडिया में आ चुका है। काफ़ी कंपनीज इस सेगमेंट में एंट्री मार चुकी हैं और ऐसा नहीं है कि यार आप सिर्फ प्रोफेशनल लेवल पे गेम खेल के पैसे कमा सकते हो, आप स्ट्रीमिंग करके, प्रेजेंटर बन के, ऐसे और भी कई तरीके हैं जिसमें आप ई स्पोर्ट्स से पैसे कमा सकते हो। और इस चीज़ की शुरुआत आप अपने घर पे बैठ के एक मोबाइल फ़ोन से ही कर सकते हो। तो इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलेगा, तो इसलिए मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि ये डॉक्यूमेंट्री आप ज़रूर देखें। अब जो 5वां डॉक्यूमेंट्री का रिकमेंडेशन है वो स्नीकर हेड्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि ये स्नीकर रीसेलिंग मार्केट के ऊपर है। तो अभी ये मार्केट $1 बिलियन से भी ज़्यादा बड़ा मार्केट है। US, यूरोप में काफ़ी बड़ा मार्केट है। धीरे धीरे इंडिया भी अब आ ही रहा है। आपको पता होगा कि दिलजीत दोसांझ, बादशाह, रफ्तार, ये बहुत महंगे महंगे स्नीकर्स पहनते हैं। उसके बाद अब कई सारे स्नीकर स्टोर्स इंडिया में आ रहे हैं, जैसे आनंद आहूजा कपूर ने वेज नॉन वेज नाम का स्नीकर स्टोर खोला है। तो पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है और इसमें मैं आपको 2 रिकमेंडेशन देने वाला हूँ। एक 15 मिनट का छोटा सा इंट्रोडक्शन है और दूसरा 30 मिनट का डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री है, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसमें बेसिकली आपको पता चलेगा कि यार US में एक्चुअली मार्केट कैसा चलता है, कितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, पर प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे है। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स ये डीलर्स कमा रहे हैं, कैसे ये शूज़ को एक्सेस करते हैं। उसके बाद एक स्नीकर रीसेलर ने अपने खुद के स्ट्रैटेजीज बताएं, कहाँ से उसको डिटेल्स मिलती है, कैसे वो बेचता है, कैसे उसकी शुरुआत हुई, क्यों उसने स्कूल छोड़ दिया इसको फुल टाइम करने के लिए। तो ये चीज़ बाहर तो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है और इंडिया में भी अब धीरे धीरे आने ही वाला है। तो पोटेंशियल काफ़ी इस सेगमेंट में। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ, क्या पता आप में से भी कुछ लोगों को स्नीकर्स का शौक हो, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्रीज में आप देखेंगे कि यार लोगों की जॉब चली गई थी और उन्होंने $40 से इस इंडस्ट्री में घुसे और अब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ डॉलर्स कमाते हैं। तो सारे वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्रीज के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और यही थी 5 इंटरेस्टिंग बिजनेस वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्रीज की लिस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी, कि आप चाहते हैं कि यार मैं इसका एक सेकंड पार्ट बनाऊं, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ यार, सिर्फ वीडियो मत देखो, IIT बॉम्बे का यूरेका कॉम्पिटिशन है, अपने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने का एक बहुत अच्छा मौका है, गवाना मत। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे हम ऐसी स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।